सामंथा का पारिवारिक घर सामान्यता का प्रतीक है। एक 2 मंजिला आश्रय स्थल जिसमें सफेद रंग की बाड़ और सावधानी से लगाया गया बगीचा है। सामंथा घर के सामने खड़ी है। उसका भाव असंतोष का मुखौटा है, जो असाधारण से परे किसी गहरी लालसा का संकेत देता है। शांत पड़ोस सामंथा की बेचैनी को बढ़ाता प्रतीत होता है। संवारे हुए लॉन और शांत सड़कें केवल उसके कारावास की भावना को बढ़ाती हैं। घर अपनी अनुमानित सुंदरता के साथ सामंथा की उत्साह और रोमांच की इच्छा का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। बारीकी से बनाए रखा गया बगीचा उपनगरीय पूर्णता का प्रतीक सामंथा के आंतरिक संघर्ष का दृश्य प्रतिनिधित्व बन जाता है। सामंथा के शांत बाहरी स्वरूप के नीचे एक शांत विद्रोह की भावना सुलग रही है, जो बदलाव की एक मूक प्रतिज्ञा है। धूल भरे अटारी में खिड़कियों से धूप आती है, नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। क्योंकि सामंथा भूली हुई अवशेषों के बीच घूमती है, उसकी निगाहें पुराने बक्सों के ढेर पर टिक जाती हैं। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह बक्सों के नीचे छिपे एक संकीर्ण दरवाजे को देखती है। वह घुटने टेकती है, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ वह जाल का दरवाजा खोलती है, नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करती है। फंदा खुलता है, नीचे एक गहरा रहस्यमय स्थान प्रकट होता है। सुरंग के अंत में सामंथा एक गुप्त कमरे में कदम रखती है, जिसके रहस्य इंतजार कर रहे हैं। कमरा प्राचीन पुस्तकों की अलमारियों से भरा है, उनकी मूक कहानियां युगों से फुसफुसा रही हैं। कमरे के बीच में एक प्राचीन डेस्क धूल भरे कागजात और भूली हुई पत्रिकाओं के ढेर के साथ खड़ी है। सामंथा पहुंचती है, उसकी उंगलियां कांपती हैं, क्योंकि वह पीले हो चुके दस्तावेजों को छूती है। सामंथा दस्तावेज पढ़ना शुरू कर देती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह छिपे हुए शब्दों को उजागर करती है। उसकी होंठों से एक आह निकलती है और वह फुसफुसाती है, यह सब क्या है?